हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब मॉम चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्री नेटल एक्सरसाइजेस कौन कौन सी हैं और उसको आप कैसे कर सकते हैं अपने घर पे। अगर आप किसी सुपरविजन में एक्सपर्ट के करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको घर पे सही तरीके से इन एक्सरसाइजेस को समझने में और करने में बहुत ही हेल्प करेगा। फ्रेंड्स, ये जो भी एक्सरसाइजेस मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत कंफर्टेबल है। हालांकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइजेस भी बताते हैं, पर मुझे देख के ही लगता है कि कोई प्रेग्नेंट वुमन जिसका अब निकल चुका है, 8-9 मंथ चल रहा है, वो कैसे कर पाएंगे। इसीलिए मैं उन एक्सरसाइजेस को छांट के लाई हूँ जो बहुत आसान है और आप आराम से कर सकती हैं। उसमें किसी तरह का प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। और लिटरली ये सारी एक्सरसाइजेस मैंने फॉलो की हैं और मुझे इसमें बिल्कुल सहूलियत होती है। सबसे पहली बात कि जो भी प्रीनेटल एक्सरसाइजेस की जाती हैं उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो होती है फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है। फिजिकल एक्सरसाइज क्या करती है कि वो हमारी लोअर बॉडी को, पेल्विस की, थाइस की, लोअर बॉडी के जो भी मसल्स हैं उनको बहुत फ्लेक्सिबल बनाती है, उनको बहुत मजबूत बनाती है, ताकि डिलीवरी के समय हमको बहुत आसानी हो। और दूसरी चीज़ है ब्रीथिंग एक्सरसाइज। ब्रीथिंग एक्सरसाइज में बहुत कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया जाता है, बस ये प्रैक्टिस, डीप ब्रीथ की प्रैक्टिस रखी जाती है जो कि हमको हेल्प करता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी के टाइम डॉक्टर कहते हैं पुश करना। डिलीवरी के टाइम दर्द जो होता है पीरियोडिक तरीके से उठता है, पर उठता है, रुकता है, उठता है और रुकता है। तो उस समय हमको अगर डीप ब्रीथ की प्रैक्टिस होगी तो हम उस दौरान पुश करना आसानी से सीख जाएंगे। दर्द के बीच में रिलैक्स कैसे करना है, पुश कैसे करना है, बच्चे को नीचे किस तरीके से धकेलना है, इसका हमको ट्रिक रहेगा। तो इसका पूरा अभ्यास हमको अपनी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान करना होता है। सबसे ज़रूरी बात कि शुरुआती 3 महीने में कोई भी एक्सरसाइज नहीं की जाती है, आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब आपके 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं, डॉक्टर आपका रूटीन फॉलोअप लेते हैं, सब कुछ सही कंडीशन बताते हैं, तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन एक्सरसाइज करते वक्त अगर आपको मालूम पड़ता है कि आपका बेबी ब्रीच है या आपको हेमोरॉइड की प्रॉब्लम है या किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन है, प्लेसेंटा प्रेविया की प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन है, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें। उसके बाद ही आप एक्सरसाइज को फॉलो करें। इसके साथ ही एक्सरसाइज करते वक्त अगर आपको किसी तरह का डिस्कम्फर्ट होता है, पसीना आता है, आपको उल्टी जैसा महसूस होता है, आपको ऐसा लगता है कि जी घबरा रहा है, आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, किसी तरह का डिस्चार्ज आने लगता है ब्लड का या वाटर का, तो आपको इमीडिएटली एक्सरसाइज को स्टॉप कर देना चाहिए। ये होती हैं कुछ सावधानियां जो कि एक्सरसाइज बताने से पहले बताना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप जानते हैं कि वो आसान कुछ 4-5 स्टेप्स क्या हैं जिनसे आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, स्क्वाट्स जो होते हैं बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। इसमें प्रेगनेंसी के दौरान शुरुआत के 4-5 महीने से लेके आप 9 मंथ तक कर सकती हैं। जब बेबी बम्प आपका निकलेगा तब भी आप आराम से कर सकती हैं। लेकिन हाँ, हर लेवल पे आपका कंफर्ट अलग अलग तरीके से आपको डिसाइड करना है। तो जैसा कि इलस्ट्रेट किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है पिक्चर में कि किस तरह से खड़ा होना है, आपको डीप स्क्वाट किस तरह से लेना है, अपने लेग्स को खोलना है, खड़े होना है, लेग्स को खोलना है। उसके बाद अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए प्रणाम जिस तरह से किया जाता है उस तरह से आपको धीरे धीरे नीचे बैठना है। इस तरह से बैठना है कि आपकी जो नीचे हिप्स की मसल्स हैं वो बिल्कुल थोड़ी हल्की हल्की स्ट्रेच हो, हल्का स्ट्रेच हो। और ऐसे बैठ के आपको 5 बार सांस लेनी है आराम से। बैठना भी आपको धीरे धीरे है और ब्रीथ भी आपको आराम से लेनी है। अगर आप 5 टाइम्स ब्रीथ नहीं ले पा रहे और आपके कंफर्ट में नहीं है तो आप 1 बार 2 बार जितने आराम से आप ले पा रहे हैं उतना लीजिए, फिर धीरे धीरे आप ऊपर उठिए। इसको हमको जितने बार हम कंफर्टेबल हो सकते हैं उतने बार, 5 बार 7 बार इस साइकिल को हमको लेना है, रिपीट करना है। कैसे रिपीट करना है? साइकिल है, हमको पैर को खोलना है, सीधे खड़े होना है, दोनों हाथों को ऐसे ज्वाइन करना है, फिर धीरे धीरे हमको बैठना है, स्क्वाट लेना है और गहरी सांस लेना है बैठ के अपने लेग्स को खोलते हुए। और उसके बाद धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए, सांस को बाहर निकालते हुए हमें उठना है। ऐसा साइकिल हमको 5 से 7 बार अगर हम करते हैं रोज तो बेहतर है। अब बात आती है नॉर्मल स्क्वाट्स की। जो स्क्वाट्स आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है बहुत आसान है, इस तरह से आप इसको फॉलो कर सकती हैं।
तीसरा है स्ट्रेचिंग। अब इसे आपको किस तरह से करना है, आप खड़े हों, बिल्कुल सीधे पोज में खड़े हों, फिर अपने जो दोनों पैर हैं, दोनों के पैरों के बीच में 60 डिग्री का एंगल लें, जैसा कि पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है। 60 डिग्री के एंगल पे लेग्स को रखें। उसके बाद दोनों हाथों को आगे चेस्ट के सामने आगे की तरफ रखें, जिससे कि आपकी बॉडी का बैलेंस मेंटेन हो, आप गिर ना जाएं। इस तरह से आपको इतना झुकना है कि आपके घुटने आपके नीचे पैरों से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हों। इससे आपकी जो थाई की मसल्स हैं, देखिए जब भी आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप फील भी करें कि वो कहाँ पे आपकी मसल्स को स्ट्रेच कर रहा है, किधर की मसल्स आपकी खींच रही हैं, कहाँ जोर पड़ रहा है। इससे आपको एहसास होगा, प्रैक्टिकल, बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको महसूस होगा कि हाँ, मेरी इन मसल्स पे ये एक्सरसाइज काम कर रही है। तो स्ट्रेचिंग में आपको 90 डिग्री पे रुकना है, एक हल्की ब्रीथ लेनी है और उसके बाद आपको वापस नॉर्मल में आना है। इसी तरीके से अगर आप 10 टाइम्स रिपीट करते हैं तो ये आपके लिए बेहतर हो सकता है। इसके बाद बात आती है कि स्ट्रेचिंग किस तरह से बैठ के स्ट्रेचिंग की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, अब बैठ के किस तरह से स्ट्रेचिंग करेंगे वो देखते हैं। आप आराम से अपनी योगा मैट पे, फ्लोर पे, जो भी फ्लैट सरफेस पे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं वहाँ पे बैठ जाएं। बैठने के बाद अपने दोनों लेग्स को सामने की तरफ खोल लें। कोशिश करें कि 60 डिग्री पे ओपन हो और बिल्कुल कंफर्टेबल रहें आप। आपका पेट पे किसी तरह का दबाव, किसी तरह का शरीर में तनाव नहीं होना चाहिए। पैर जितना आप आराम से खोल पा रहे हैं उतना खोल लीजिए। उसके बाद धीरे धीरे करके हमको लेफ्ट और राइट हैंड्स को अप करके स्ट्रेच करना है। वो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम अपने एक हाथ को, लेफ्ट हैंड को नॉर्मल रखेंगे और राइट हैंड को धीरे धीरे अप करेंगे। धीरे धीरे अप करते हुए उसको, अपनी बॉडी को हम थोड़ा सा एंगल बनाते हुए लेफ्ट साइड की तरफ झुकाएंगे और राइट हैंड को लेफ्ट की तरफ खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, कुछ इस तरह से जो कि आपको बताया जा रहा है। उसी तरह से लेफ्ट हैंड के साथ हम रिपीट करेंगे। राइट हैंड हम बिल्कुल नॉर्मल अपने लेग पे रखेंगे, अपने थाई पे रखेंगे और लेफ्ट हैंड को धीरे धीरे उठाते हुए इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से स्ट्रेच करने से जो आपके एब्डोमेन से लेके नीचे तक की मसल्स है, इनमें खिंचाव होता है, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है और इनका लचीलापन बढ़ता है, जिससे कि लेबर की प्रोसेस में जब आप पुश करते हैं तो ये मसल्स अच्छे से काम कर पाती है। अब आपको बताने वाली हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, जो कि मुझे बहुत ही यूजफुल लगती थी। इसको करने के बाद आपको महसूस होगा कितना लाइट फील करते हैं आप बॉडी के अंदर। वो है हिप मसल को ओपन करने वाली एक्सरसाइज। फ्रेंड्स, तितली आसन कहते हैं इसको, बटरफ्लाई पोज होता है। जहाँ पे भी आप बैठे हैं फ्लोर पे, वहाँ आराम से बैठें। उसके बाद बटरफ्लाई पोज आपको दिखाया जा रहा है। बिल्कुल इस तरीके से अपने पैर के तलवों को जॉइन करते हुए अपने हाथों को इस तरह से लॉक करके और अपने पैरों को इस तरह से पकड़ लेना है। पैरों की टोज को आगे से इस तरह से पकड़ लेना है। उसके बाद आपकी जो नीज है, नीज से थाई तक का जो जॉइंट है, आपका पूरा थाई है, उसको धीरे धीरे आपको जैसे बटरफ्लाई के विंग्स मूव करते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से धीरे धीरे अपने थाइस को इस तरह से मूव करना है। ये आसन बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको आप जितना देर कर सकती हैं आराम से, 1 मिनट 2 मिनट आपके कंफर्ट में है। इतना ना करें कि आपके शरीर पे ज़्यादा खिंचाव है, आपको पेन किसी तरह का। बिल्कुल आराम से करें, धीरे धीरे करें और जितना कर पा रहे हैं संभल से उतना ही करें। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको जब आपका 7 मंथ के बाद का जो फेज होता है, तब आप अगर अच्छे से करें, सुबह एक टाइम करें, मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम थोड़े थोड़े टाइम्स करें, 5-5 7-7 बार, तो आपको बहुत अच्छा भी फील होगा। आपके जो नीचे दबाव पड़ रहा है उस पर भी आपको आराम मिलेगा और हिप की जो मसल्स हैं, पैल्विस की जो मसल्स है नीचे की, वो ओपन भी होने लग जाएंगी। फ्रेंड्स, कोई भी एक्सरसाइज इनमें से वहीं तक करना है जहाँ तक आपको कंफर्टेबल हो। और स्क्वाट्स जो हैं वो आपको 36 वीक के बाद में नहीं करने होते, क्योंकि 36 वीक के बाद कभी भी बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ सकता है। तो हेड डाउन पोजीशन में आने पे बेबी के हेड पे दबाव पड़ सकता है। बाकी एक्सरसाइज आप अपने कंफर्ट से, अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कर सकती हैं। फ्रेंड्स, अब बात आती है डीप ब्रीथ की, कि हमको ब्रीथिंग एक्सरसाइज कैसे करनी है। तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज के अंदर प्रीनेटल एक्सरसाइजेस में कोई भी ब्रीथिंग एक्सरसाइज ऐसी नहीं की जाती जिसमें कि ब्रीथ को होल्ड करना हो, क्योंकि होल्ड अगर आप ब्रीथ को करेंगे तो आपको सफोकेटेड और बेबी को सफोकेशन फील होगा। तो कोई भी ब्रीथ होल्डिंग एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, कोई झटके से सांस लेने वाली कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है। ओनली एंड ओनली आपको डीप ब्रीथ करना है। इनहेल,
इनहेल करें और एक्सहेल करें। सांस को अंदर लें और सांस को बाहर छोड़ें। ऐसा करने से क्या होगा, अब उसको समझिएगा। ऐसा करने से आपके बेबी को बहुत अच्छी क्वांटिटी में ऑक्सीजन सप्लाई मिलेगी। इसके साथ ही आपका जो बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन है वो बहुत सॉलिड होगा, बहुत बढ़िया से होगा। और ये प्रैक्टिस अगर आपको रहेगी पूरे टाइम, तो आप एट द टाइम ऑफ डिलीवरी बहुत अच्छे से पुश कर पाएंगी, बहुत अच्छे से रिलैक्स कर पाएंगी। और कुछ एक ट्रिक जब होती है कि नॉर्मल डिलीवरी के समय आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए, किस तरह से डील करना चाहिए नॉर्मल डिलीवरी के टाइम, लेबर के ड्यूरेशन में अपनी ब्रीथ को। तो जब अपनी प्रैक्टिस रखेंगे तो उस समय जो किया जाना चाहिए बहुत आसानी से आप कर लेंगे और आप बहुत कंफर्टेबल रहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप इसे फॉलो करेंगे और आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, बेबी केयर से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं होप करूँगी कि टाइमली उनका आंसर दे सकूँ। जल्दी ही मिलती हूँ आपके साथ एक नए टॉपिक को लेके।